विकराल सुने, निशा की किस बीमारी से बेखबर था सोम? आइए जानते हैं। कैसी विडंबना है, हम पराये लोगों को धन्यवाद कहते हैं लेकिन उनको नहीं कहते जो करीब होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति या पत्नी। अजय ने कहा, उसकी जरूरत ही भी क्या है अपनों में? इन औपचारिक शब्दों का क्या मतलब? अपनों में धन्यवाद की तलवार अपनत्व को काटती है, पराया बना देती है। मैंने अजय को जवाब दिया, यही तो हम भूल कर जाते हैं सोम। अपनों के बीच भी एक बारीकी सी रेखा होती है जिसके पार नहीं जाना चाहिए, ना किसी को आने देना चाहिए। माना अपना इंसान जो भी हमारे लिए करता है वह हमारे अधिकार या उसके कर्तव्य की श्रेणी में आता है। फिर भी उसने किया तो है ना, जो माँ बाप ने कर दिया उसी को अगर वे ना करते या ना कर पाते तो सोचो हमारा क्या होता। अजय बोला। अजय की बातें गहरी होती, वास्तव में अपने में बहुत कुछ समाये रखती है। जब भी उसके पास बैठता हूँ बहुत कुछ नया ही सीख कर जाता हूँ। बड़े गौर से मैं आज अजय की बातें सुन रहा था। जो कहता गलत या फिजूल उसमें तो कुछ भी नहीं होता। सत्य है, हमारा तो रोम रोम किसी न किसी का आभारी है। अकेला इंसान संपूर्ण कहाँ है? क्या पहचान है एक अकेले इंसान की? जन्म से लेकर बुढ़ापे तक एक मनुष्य किसी न किसी पर आश्रित ही तो रहता है ना। मेरी पत्नी सुबह से शाम तक बहुत कुछ करती है मेरे लिए। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरी व्यक्तिगत चीज़ों का ख्याल, यहाँ तक कि मेरे मूड जरा सी भी खराब हो तो बार बार मनाना या फिर किसी तरह हंसाना। मैं अजय से बोला, वही सब अगर वह ना करे तो जीवन कैसा हो जाए? समझ सकते हो ना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी बीवियाँ तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रख करती। पति ही घर भी संभालता है और दफ्तर भी। पत्नी को धन्यवाद कहने में कैसी शर्म, यदि उससे कुछ मिला है तुम्हें। इससे आपस का स्नेह, आपस की उष्मा बढ़ती है, घटती नहीं। अजय ने कहा। मैंने भी थोड़ा सोचा, बात तो सही है। सच ही कहा अजय ने। इंसान इतना तो समझदार है ही कि बेमन से किया कोई भी प्रयास झट से पहचान जाता है। हम भी तो पहचान जाते हैं ना, जब कोई भावहीन शब्द हम पर बरसता है। उस दिन देर तक हम साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे, अपनी जीवन शैली और उसके तामझाम को निभाने के लिए ही हम इस पार्टी में आए थे, जहां सहसा अजय से मुलाकात हो गई। हमारी कंपनी के एक ही डायरेक्टर ने पार्टी दी थी जिसमें मैं हाजिर हुए बिना रह नहीं सका था। इसे व्यावसायिक मजबूरी कह लो या तहजीब का तगाजा निभाना ही था। 12 घंटे की नौकरी और छुट्टी पर भी कोई ना कोई आयोजना, कैसे घर के लिए जरा सा समय निकालूं। निशा पहले तो शिकायत करती थी लेकिन अब उसने कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया। समूह सुख सुविधा के बावजूद वह खुश नजर नहीं आती। सुबह की चाय और रात की रोटी, बस यही उसकी जिम्मेदारी है। मेरा नाश्ता और दोपहर का खाना कंपनी के मेस में ही होता है। आखिर क्या कमी है हमारे घर में जो वह खुश नजर नहीं आती? दिन भर वह अकेली होती है, न कोई रोक टोक, न सास ससुर का मुंह देखना। पूरी आज़ादी है निशा को। फिर भी हमारे बीच कुछ है जो कम कम होता जा रहा है। कुछ ऐसा जो पहले था अब नहीं। सुबह की चाय और अखबार वह मेरे पास छोड़ जाती। जब नहा कर निकलता हूँ तो मेरे कपड़े पलंग पर मिलते हैं। उसके बाद यंत्रवत सा मेरा तैयार हो जाना और चले जाना। जाते जाते एक मशीन सा हाथ हिलाकर बाय बाय कर देना। मैं पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ। अब निशा चुप रहती है। हाँ, कभी माथे पर सिकन हो जाती तो पूछ लेती है, क्या हुआ, क्या ऑफिस में कोई समस्या है? नहीं, जरा सा उत्तर होता है मेरा। आज शनिवार की छुट्टी थी लेकिन पार्टी थी सो यहाँ जाना था। निशा साथ नहीं आती, उसे पसंद नहीं है। एक छत के नीचे रहते हैं हम, फिर भी लगता है कोसों की दूरी है। मैं पार्टी से लौटकर घर आया, चाबी लगाकर घर खोला। चुप्पी सी थी घर में। शायद निशा कहीं गई होगी। पानी अपने हाथ से पीना खला, चाय की इच्छा नहीं थी। बीच वाले कमरे में टीवी देखने बैठ गया। नज़र बार बार मुख्य द्वार की ओर उठने लगी। कहाँ रह गई ये लड़की? चिंता होने लगी मुझे। उठकर बेडरूम में आया और निशा की अलमारी खोली। अलमारी खोलते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे मन को पूरा हिला डाला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस कहानी के आगे भाग जानना है तो कल हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, उसे देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा। बाय बाय।